प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, आज का दिन बहुत पावन और विशेष है। आज सोमवार का दिन है, साथ ही अमावस्या तिथि भी है। और जब सोमवार और अमावस्या एक साथ पड़ते हैं तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह जेठ मास की अमावस्या है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा, व्रत और कथा श्रवण करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सोमवार व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, लेकिन साथ ही आज हम शिव महापुराण की दिव्य कथा का भी श्रवण करेंगे, क्योंकि आज के दिन शिव महापुराण की कथा सुनना अति शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अपने जीवन को शिव भक्ति से भर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र कथा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। अब आइए हम श्रवण करते हैं सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी थी जो जंगलों से घिरी हुई थी। इसी नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का चिंतन करते थे। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, दान करते, गरीबों की सहायता करते। एक दिन की बात है, एक दिन शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रही थी। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वह वहीं ठहर गया। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो एकटक वह उस दिव्य स्वरूप में खो गया। जाने कहाँ से उसके अंतर्मन में प्रेरणा हुई कि वह भगवान की पूजा करे। वह उठा और वहीं एक बेलपत्र पड़ा था, उठा लिया और अंदर पहुंचा। बेलपत्र को वहीं रखकर वह सरोवर में से अंजलि भर पानी लाया। पानी से स्नान कराकर उसने बेलपत्र चढ़ा दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी हथेली दांतों से काटकर रक्त चढ़ा दिया। पूजा से निवृत्त होकर वह पेड़ के नीचे लेटा तो उसे भूख प्यास नहीं लग रही थी, जबकि वह सुबह का भूखा था। इसे भगवान का ही चमत्कार समझकर उसने रोज वहां आकर पूजा करने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बेलपत्र और खून के छींटे देखकर वह अबाक रह गए। यह अमंगल कार्य किसने किया? ऐसा भ्रष्ट विघ्न पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धो पोंछकर स्वच्छ किया और अपनी पूजा की। तत्पश्चात घर लौटकर अपने पुरोहित को यह सब बताया। अवश्य कोई दुष्ट जंगली होगा। कल मैं स्वयं चलूंगा और उसे डांटूंगा कि ऐसा अनर्थ करने से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। पुरोहित ने कहा। अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। वहां कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य और पुरोहित ने मंदिर को फिर साफ किया और शिव के महामंत्र का जाप किया।
वेद मंत्रों की धुन से आसपास का वातावरण गूंज उठा, परंतु दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर लगी थी। शिकारी दोपहर के समय आ गया। शिकारी की भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। ऐसे खूंखार मानव से जो राक्षस सदृश लग रहा था, डर जाना स्वाभाविक था। दोनों ही भगवान रुद्र की विशाल मूर्ति के पीछे जा छिपे। उनकी आंखों के समक्ष ही उस जंगली ने उनकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपनी पूजा शुरू की, जल से स्नान कराया और बेलपत्र चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुनः चाकू मारा तो रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी, फिर साष्टांग दंडवत करके चला गया। महाराज, ये तो कोई राक्षस है। नंदी वैश्य बोले, इसे तो किसी ज्ञान, प्रलोभन या भय से नहीं रोका जा सकता। ऐसी चेष्टा भी करते हैं तो यह निर्दयी जीवित न छोड़ेगा। सत्य कह रहे हैं आप। यह मूर्ख है तो क्या करे? भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए छोड़ दे? नहीं, इस समस्या का एक ही उपचार है। मूर्ति को यहाँ से ले चलो और अपने घर में स्थापित करो। दोनों ने यही निर्णय किया और घर लौट आए। नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर लिए और बैलगाड़ी में बैठकर मंदिर जा पहुंचा। एक दुष्ट जंगली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी नहीं मानता, इसलिए मूर्ति को घर ले चलो। नंदी ने अपने मजदूरों से कहा। तत्काल मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लादकर नगर में लाया गया। नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मूर्ति को वैद मंत्रोपचार के साथ अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। दूसरे दिन शिकारी अपने निर्धारित समय पर पूजा करने पहुंचा तो मूर्ति को वह न देखकर सन्न रह गया। ए भगवान, कहाँ गए? लगता है कि कहीं छुप गए। शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा, भगवान वहां कहीं भी न थे। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे शंभो! वह भाव विह्वल होकर रोने लगा। मुझे क्यों त्याग दिया भगवान? मुझसे क्या भूल हो गई जो आप इस तरह मुझे छोड़कर चले गए? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यदि भूलवश कोई अपराध हो भी गया है तो मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं आपकी पूजा के लिए व्याकुल हूँ भगवान। वहाँ होते तब तो उत्तर देते। शिकारी ने उस मूर्ति स्थल को ही भगवान की संज्ञा दी और अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। हे जगन्नाथ, बिना आराध्य के कैसी पूजा? परंतु मैं विवश हूँ, मेरा आवेग नहीं रुकता। मेरी यह पूजा स्वीकार करो और तत्पश्चात मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बेल पत्र और जल चढ़ाकर अपने हाथ से मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर समर्पित कर दिया जहां पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान सघन हो रहा था। उसके हृदय में ओम ओम की धुन प्रतिध्वनित हो रही थी कि रात की कठिन साधना श्वास से विरत होकर प्राण में पहुंच गई थी। कैलाशवासी महादेव अपनी समाधि में लीन थे। जब भक्त की प्राणयुक्त पुकार उनके मर्म से टकराई तो भगवान भोलेनाथ ने समाधि छोड़ दी और दिव्य दृष्टि से चहु और देखा कि रात को निष्काम भक्ति करते देखा तो दौड़े उसके समक्ष पहुंचे। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूं।
तुम्हारे कठिन तप और भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। भगवान रुद्र ने प्रेम पूर्वक कहा। किरात ने आंखें खोली तो समक्ष अपने आराध्य को देखा। भगवान वह विह्वल होकर उनके चरणों से लिपट गया। अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मैं सिर्फ इतनी अभिलाषा रखता हूँ कि मैं सदैव आपके ध्यान, भक्ति और सेवा में निरत रहूं। तथास्तु, आज से तुम मेरे पार्षद हुए। मैं तुम्हें अपनी सेवा में लेता हूँ। किरात प्रसन्नता से नाच उठा। उसकी यह दशा देखकर भोले भंडारी भी डमरू बजाने लगे और सुंदर नृत्य कर उठे। उनका डमरू बजा तो देवी देवताओं ने भी अन्य वाद्य यंत्रों से उस आनंद पूर्वक स्थिति का आनंद बढ़ा दिया। तीनों लोकों में ओम ओम की प्रतिध्वनि हो रही थी। शंख, मृदंग, ढोलक इत्यादि की सुरीली लय से सर्वत्र आनंद उमड़ उठा। शिव भक्तों में तो जैसे आनंद का बाढ़ आ गई। चहु और बम भोले गुंजयमान हो रहा था। नंदी वैश्य भी अपने घर में बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि जंगल वाले मंदिर पर स्वयं देवाधिदेव डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं, तो वह नंगे पांव ही दौड़ते चले गए। मंदिर पर अपार भीड़ एकत्र थी। कितना विहंगम दृश्य था। नंदी वैश्य ने किरात को भगवान शंकर के साथ नृत्य करते देखा तो उन्हें आश्चर्य के साथ किरात के प्रति अपने पूर्व विचारों पर क्षोभ हुआ कि मैं कितना अधम हूँ, जो भगवान के प्यारे भक्त को अपशब्द कहता था। मैंने ही उसे उसके आराध्य की पूजा न करने देने का निष्फल प्रयास किया। नंदी वैश्य दौड़कर किरात के चरणों से लिपट गया। हे महात्मन, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने ही भगवान की मूर्ति ले जाने का अपराध किया। मैं अधम हूँ, मुझे क्षमा करो। उठो मेरे प्रेरक। किरात ने नंदी को उठाया। तुम्हारी ही कृपा से तो मुझे जैसे अबुद्धि को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम महान हो भक्त, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। किरात ने उन्हें भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। हे महाकाल, भोलेनाथ ने कहा, यह कौन है? मैं इसे नहीं पहचानता। नाथ, यह आपके परम भक्त है। प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। मुझे स्मरण नहीं। मुझे तो केवल तुम ही याद हो। तुम ही मेरी प्रेमी हो। मैं तो उनका मित्र हूँ, तो निष्काम हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। हे जगत पिता, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे गुरु हैं, मित्र हैं। आपने मुझे स्वीकार किया, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण ना करे। भक्त किरात ने नंदी को स्वीकार किया तो भगवान जगन्नाथ कैसे अस्वीकार करते? तथास्तु, महादेव ने कहा। नंदी वैश्य प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में गिर गए। यही किरात और नंदी वैश्य भगवान के गण नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। एक बार भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ कैलाश के शिखर पर विहार कर रहे थे। उस समय पार्वती का सौंदर्य खिल रहा था। उस सौंदर्य को देखकर भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि नारी का जन्म अत्यंत शोभनीय है। फिर उन्होंने प्रेम से विभोर होकर पार्वती का मुखमंडल स्पर्श करते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारी कृपा से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। कुछ भी शेष नहीं रहा। फिर भी मेरी एक इच्छा है, तुम उसे पूर्ण कर दो।
तब पार्वती ने कहा, शंभो, आपकी कौन सी इच्छा है, बताइए, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगी। तब शिव ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा, देवी, मेरी इच्छा है कि तुम मृत्यु लोक में पुरुष का रूप में अवतरित हो और मैं स्त्री रूप में अवतरित होऊंगा। इस समय जिस प्रकार मैं तुम्हारा पति हूँ तथा तुम मेरी प्राण प्रिय पत्नी हो, उसी प्रकार का दाम्पत्य प्रेम उस समय भी हो, यही मेरी इच्छा है, तुम इसे पूर्ण करो। भगवान शिव की बात सुनकर भगवती पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने शिव को आश्वासन देते हुए कहा, प्रभु, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य मृत्यु लोक में पुरुष रूप में अवतरित होंगी। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी पर वासुदेव के घर में पुरुष रूप में श्री कृष्ण होकर जन्म लूंगी। लेकिन महादेव, आपको भी मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव उत्साह पूर्वक बोले, देवी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? आपको भी स्त्री रूप में अवतरित होना पड़ेगा। पार्वती ने भी अपनी इच्छा बताई। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, शिवे, तुम्हारी पुरुष रूप से श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने पर मैं भी स्वयं तुम्हारी प्राण सदृश वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में प्रकट होकर तुम्हारे साथ विहार करूंगा। और इसके साथ साथ मेरी 8 मूर्तियां भी रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बंती 8 पटरानियों के रूप में मृत्यु लोक में अवतरित होंगे। यह सुनकर भगवती पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, तब आपकी मूर्तियों के साथ मैं ऐसा यथोचित विहार करूंगी जैसा ना तो किसी ने किया है और ना ही कहीं सुना गया है। विजया और जया नामक मेरी दोनों सखियां उस समय श्रीदाम एवं वासुदाम नाम से पुरुष रूप से प्रतिष्ठित होगी। पूर्व काल में विष्णु जी के साथ मेरी प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार वे उस समय जब मैं श्री कृष्ण होंगी, वो मेरे बड़े भाई होंगे। वे महान बलशाली तथा आयुध धारण करने वाले बलराम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर अवतरित होंगी और देवताओं के कार्य संपन्न करूंगी तथा अंत में महान कीर्ति स्थापित करके पृथ्वी से वापस चली जाऊंगी। पूर्व काल में भगवती और विष्णु जी ने युद्ध में जिन राक्षसों का संहार किया था, वे द्वापर के अंत में बहुत से राजाओं के रूप में उत्पन्न हो गए। उनके भार को न सह सकने के कारण पृथ्वी गौरूप धारण कर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवती से राक्षसों का संहार करने का निवेदन किया। तब भगवती ने कहा, ब्राह्मण, मैं स्त्री स्वरूप में उन राजाओं का वध नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने भक्ति पूर्वक मेरे स्त्री स्वरूप का ही आश्रय ग्रहण किया है। लेकिन हाँ, मेरी जो भद्रकाली मूर्ति है, वह वासुदेव के घर में पुरुष रूप में जन्म लेगी। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्याम अवतार लेंगे। वे कंस आदि दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। भगवान विष्णु भी अपने अंश से उत्पन्न होकर महाबली अर्जुन के रूप में प्रसिद्ध होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर होंगे। पवन देव भीमसेन तथा अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न होंगे। ये सब धर्मपरायण होंगे। दुष्ट दुर्योधन आदि का पांडवों से युद्ध होगा। मैं युद्ध में माया फैलाकर रणभूमि में उपस्थित होकर परस्पर मारने की इच्छा वाले उन दुष्ट राजाओं का संहार कर दूंगी। मेरी भक्ति में लीन रहने वाले पुण्य आत्मा तथा धर्मनिष्ठ पांडुपुत्र 5 भाई बच जाएंगे। इस प्रकार मैं सभी पापी राजाओं का संहार कर डालूंगी। पृथ्वी को भार मुक्त कर पुनः यहाँ चली आऊंगी। हे जगतपते, मैं लोक कल्याण के लिए इस प्रकार का कार्य करूंगी। आप विष्णु जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे मानव देह धारण कर पांडु पत्नी के गर्भ से शीघ्र पृथ्वी पर अवतरित हो। भगवती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे
पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इंद्र देव के द्वारा कुंती के गर्भ से मानव रूप धारण कर अवतरित होऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने अंश से वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुई और भगवान विष्णु ने भी महान बल पराक्रम श्री बलराम तथा पांडु के दूसरे पुत्र अर्जुन इन दो रूपों में जन्म लिया। भगवान शिव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने श्री वृषभानु गोप के घर में अपनी लीला से स्त्री रूप से जन्म लिया और राधा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रतिदिन कृष्ण के पास जाकर प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी गोद में बैठाकर अत्यंत आदर से उन्हें देखा करती। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी था। एक दिन उसे जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने अपनी प्रियतमा वैश्या के लिए कुछ सुंदर माला, इत्र व चंदन खरीदा और कामातुर होकर उसने मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जगा। जुआरी ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिव अर्पण कर देने से बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा माला, इत्र, चंदन तो प्रियतमा तक पहुंच नहीं सकता। शिव अर्पण कर देने से कुछ अच्छा होगा तो हो जाएगा, अन्यथा मर तो रहा ही हूं और माला, इत्र, चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार जा रहे हैं। यही सोचकर जुआरी ने माला, इत्र व चंदन भगवान शिव को अर्पण कर दिया। जुआरी की मृत्यु होने पर यमराज के दूत उसे पकड़ कर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका बही खाता देखो। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर का पाप ही है। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसे से इसने वैश्य के लिए माला, इत्र व चंदन खरीदा था। जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु के निकट देखी और सोचा कि माला आदि चीजें बेकार जा रही है तो उसे शिव अर्पण कर दिया। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था ही नहीं, न ही इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी। बस यही इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, यह तो इसका पुण्य ही माना जाएगा। यमराज ने जुआरी से पूछा, पहले तुम पुण्य का फल भोगे हो या पाप का? जुआरी ने कहा, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। पाप का फल भोगने में पता नहीं कितना समय लगे, इसलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। भगवान शंकर की कृपा से जुआरी बन गया इंद्र। राज ने कहा, शिव अर्पण के पुण्य से तुम 3 घड़ी के लिए इंद्र लोक के मालिक बन गए हो। भगवान शिव के बिना भक्ति की आराधना से जमीन में गिरी हुई गंध पुष्प से एक महापातक को कितना बड़ा फल मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को गंध पुष्प व जल अर्पण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उन्हें सहज मुक्ति मिलती है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और जुआरी को ऐरावत हाथी की पीठ पर बैठाकर इंद्र लोक ले गए। जुआरी जब इंद्र आसन पर बैठा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में वे आदमी, बताओ क्यों हंसते हो? नारद जी ने कहा, जुआरी, तू जीवन प्रज्ञ जुआ खेलता रहा। तूने यही सोचा कि शिव अर्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, न होगा तो मर तो ही रहा हूं, और माला, इत्र आदि भी बेकार ही जा रहे हैं। आज इसका परिणाम यह हुआ कि तुम 3 घड़ी के लिए ही सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। नारद जी की बात सुनकर जुआरी के ज्ञान चक्षु खुल गए।
ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव, अब भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं है। हम सारे इंद्र आसन पर ही तुलसी रख देते हैं। शिव के समान देव नहीं, शिव के समान गति नहीं, शिव के समान दाता नहीं है, शिव के समान योद्धा नहीं है। इतना कहकर जुआरी ने स्वर्ग की निधियों का ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया। उसने ऐरावत हाथी, अगस्त्य जी को उच्च श्रवण नाम का घोड़ा, विश्वामित्र को कामधेनु गाय, महर्षि वशिष्ठ को चिंतामणि रत्न, गालवल जी को और कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को दे दिया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जुआरी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रलोक दान कर दिया। तभी 3 घड़ी बीत गई। वह फिर यमलोक पहुंचाया गया। जब इंद्र वापस आए तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य, ऐरावत हाथी, कामधेनु, परिजात पुष्प आदि को न देखकर क्रोधित हो गए और पूछने लगे, ये सब कहाँ चले गए। तब देवगुरु बृहस्पति बोले, सब कुछ जुआरी ने दान दे डाला। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर जो परमार्थ में न पड़कर सत्कर्म में लगे रहते हैं वे ही धन्य हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त है। इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने में अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास समयनीपुरी पहुंचे और जुआरी की शिकायत करने लगे। यमराज ने जुआरी से अपना पक्ष रखने को कहा। जुआरी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना हो वह आप कर लो। यमराज ने इंद्र से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं किंतु अभी तक आपके राज्य से संबंधित आसक्ति दूर नहीं हुई है। जुआरी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से ही कहीं महान है। जाइए ऋषियों के चरणों में पड़कर या धन देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। यमराज ने जुआरी से कहा, दान का पुण्य भूलोक में ही होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुझे नरक की यातना भोगनी ही होगी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी बहुमूल्य वस्तुएं दी है, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी। शिव के नाम पर स्वर्गलोक, मृत्युलोक या कहीं पर भी कुछ दिया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है। इसके जितने भी पाप थे वे सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिणित हो गए हैं। यमराज सोचने लगे, अब ये जुआरी नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा, क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्र लोक ही दान कर दिया है। उसी पुण्य के प्रभाव से वही जुआरी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पुत्र राजा बलि हुआ। यहाँ पर भी वह पूर्व जन्म के शिव पूजन के पुण्य से इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वामन भगवान राजा बाली से बोले, हम तुम्हें क्या दे। बाली ने कहा, भगवान, हमारी जिधर भी दृष्टि जाए उधर हम आपका ही दर्शन करें। राजा बलि की बैठक के 52 दरवाजे हैं। भगवान ने सोचा, न जाने किस दरवाजे पर बाली की दृष्टि चली जाए। यही सोचकर 52 दरवाजे पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ब्रह्मांड के स्वामी पहरेदार के रूप में विराजमान हो गए। कोई भी याचक राजा बलि के द्वार पर कुछ मांगने जाता है तो उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, इंद्र, कुबेर आदि देवताओं के द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने, परंतु आप हम असुरों के द्वारपाल बन रहे हैं। इससे लगता है कि आप हम असुरों के पक्षपाती हैं। इस प्रसंग से गीता में भगवान का यह कथन सत्य सिद्ध हो जाता है कि पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित किया जाता है वह अनंत गुना होकर वापस आता है। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा इस प्रकार है। बैजू
निहायत ही सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ में जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बात, भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धोके जैसे तैसे बन पड़ा। भोजन तैयार करके भोलेनाथ के सामने थाली लेके हाजिर। बाबा भोजन कर लो। बाबा तर्स से मस नहीं हो। सवेरे से शाम हो गई, न बाबा ने भोजन ग्रहण किया और न ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास पड़ी लाठी उठाई और जाकर दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए। बोलो बैजू, क्या बात है? 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं की हाजिर। चलो भोजन करो तो हम भी कुछ खाए। बेचारे भोलेनाथ पीठ मल दे चुपचाप आनंद के अतिरिक्त में डूबे। कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। बैजू ने कहा, बाबा कस के लगा है, तुम रुको यहीं पर। कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन ले आया और भोलेनाथ की पीठ पे लगाने लगा। भोजन उपरांत भोलेनाथ जब चलने लगे तो बैजू बोला, कल समय से आ जाना। बाबा ने कहा, ठीक है, बिल्कुल बैजू, मैं चल आऊंगा। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान थे तो बैजू ने कहा, बाबा ये कौन है आपके साथ? आपकी अम्मा है। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, ये माता अन्नपूर्णा है। बैजू ने माता को पुकारते हुए तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया। अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर हुआ। भोलेनाथ ने पूछा, बैजू तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? बैजू क्या बताता, बोला, हाँ बाबा, आप चिंता ना करो, बहुत भोजन है। आनंद में डूबे आश्रुपूरित नेत्र से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हकबकाया, बाबा आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, बैजू आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक न चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था। वहीं भाव व प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? माता के आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, ना वो स्वाद है ना वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस लौट आए। पुजारी बाबा ने बैजू को बुलवाया और कहा, बैजू भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? बैजू ने बोला, हाँ पुजारी बाबा, पर बाबा आप तो कह रहे थे कि भोलेनाथ अकेले आएंगे, पर भोलेनाथ तो माता अन्नपूर्णा के साथ आते हैं और दोनों जन पेट भर भर के भोजन करते हैं, इसलिए मुझे अब तो अपना जानवर तक बेचना पड़ा। पुजारी बाबा बैजू की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि पुजारी बाबा जानते थे कि बैजू झूठ नहीं बोल सकता। पुजारी बाबा ने बोला, बैजू क्या सच में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? तो तुम आज एक काम करना, आज तुम फिर भोग लगाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन आते हैं आज में। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर, बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आएंगे? बुलाते बुलाते थक गया, पर भोलेनाथ को न आना था, वो न आए। बैजू कहने लगा, बाबा बाबा आप आइए चाहे न आइए, मैं लाठी नहीं उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था। बाबा आए और बोले, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती
और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में। माँ बाबा, जो आज तुम न आते तुम्हें जान दे देता अपनी। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया और बोले, बैजू बेमोल बिक गया तेरे हाथ में, सुन आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बैजू, फिर पीछे नाथ, बैजनाथ। प्रेम से बोलिए बैजनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख हठात मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों को हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी की प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत के कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज सावक के सूर्य के समान जंघाएं थी। देवी के स्वर्ण नूपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका कपोल तथा मुखा रविंद्र बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान करवाया और दैत्य के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया, वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिव जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़ी ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में कमरधनी पहने एक सुंदर स्त्री को कीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया।
वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगे ही रहते थे तथा उनका मन वही रमन करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिवजी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने बैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामयी मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय।